Hello everyone, welcome back to my channel and today's video. Today I will share with you this beautiful home decor granny square design which is looking very beautiful, and you can use it on any home decor projects like cushion cover, sofa cover, table topper, and it's very easy to make. Even beginners can try this beautiful pattern. So if you are interested then please keep watching. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाएंगे। इस तरह से, और उसके बाद हम 1 2 3 4 एंड 5 की चेन बनाएंगे और यहाँ पर फर्स्ट चेन में हम इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाएंगे और ये जो हमने सर्कल बनाया है 5 चेन का, उसमें हम इस तरह से उस सर्कल में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। इस तरह हमारा ये एक रिंग तैयार हो गया। उसके बाद हम फिर से 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर से हम इस रिंग में से इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे 2 रिंग बन गए। फिर से हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और रिंग में से इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह से हमें इस रिंग में 4 की चेन के साथ में इस तरह के रिंग्स बनाने हैं 8 टाइम बनाते हुए हमें इस सर्कल को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमारे ये 8 जो रिंग्स हैं वो कंप्लीट हो गए और अब हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और उसके बाद यार्न को कट कर देंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर दूसरे कलर को ऐड करना है। तो ये हमारा जो है सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये 8 रिंग तैयार हो गए और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा दूसरा कलर। दूसरे कलर को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगानी है और उसके बाद आप किसी भी रिंग को चूज़ कर सकते हैं और उसमें से क्रोशिया निकाल के हमें इस तरह से इस स्लिप नॉट को इसके अंदर लेना है और यहाँ पर इस तरह से लॉक कर देना है। उसके बाद हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और अब हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम क्रोशिया के हुक पे रैप करेंगे यार्न को और इस लूप में से निकालेंगे, सेम लूप में से, एंड हमें इसको इस तरह से
बनाना है और इसे हम 3 बार बनाएंगे। एक बार हमने बना लिया सेम लूप में, ये हो गया 2 एंड ये 3। तो ये हमारी 3 की चेन थी और ये 3 बार हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाया एंड उसके बाद हम फिर वापस 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसी लूप में, इस सेम लूप में उसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। एंड अब हम नेक्स्ट लूप में क्रोशिया इंसर्ट करके फिर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 एंड फिर 2 बार हम यार्न को लेंगे क्रोशिया पे और फिर से वही 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद वही 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 और वापस यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और नेक्स्ट रिंग की तरफ चलेंगे। वहाँ भी सबसे पहले स्टार्ट हम इस तरह से स्लिप स्टिच करके करेंगे और फिर इसी चीज़ को हम हर रिंग में यही आपको स्टेप्स जो हैं रिपीट करते जाने हैं और आपका जो राउंड है उसको कंप्लीट करना है। तो राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर फिर से एक स्लिप स्टिच निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। हमारा ये खूबसूरत सा जो फ्लावर है वो रेडी हो जाता है। ये देखिए अब हम इसको ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे यानी तो और नेक्स्ट जो है कलर हम इसमें ऐड करेंगे और कलर ऐड करने के लिए हमें क्या करना है आपको पता है। हम यहाँ पर एक जो है स्लिप नॉट लगाएंगे और अब यहाँ पे कहीं से भी हम स्टार्ट कर देंगे। ये जो 2 पत्तियाँ हैं या 2 पंखुड़ियाँ हैं फ्लावर की, उनके बीच में हम इसको क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ से हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे और इस तरह से यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये फ्लावर है इसकी नेक्स्ट पंखुड़ी पे जाएंगे और यहाँ इसके बीच में हम इसको इस तरह से एक सिंगल स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच नहीं, यहाँ पर सिंगल स्टिच करना है, ये याद रखिएगा। 1 2 3 4 एंड joint it between the 2 petals। इसी तरह से आपको इस राउंड को जो है कंप्लीट करना है। ये बैक साइड से जाना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये बैक में, इसकी बैक साइड में 4 और 4 की चेन्स बनाते जाना है और इस राउंड को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद हमको
जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसमें जो है इसको इस तरह से सिंगल स्टिच से, यानी कि स्लिप स्टिच से यहाँ पे जॉइंट कर देना है। जॉइंट करने के बाद 1 2 3 हमने 3 जो है चेन बनानी है। उसके बाद में यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2 2 और ये 3। अब ये हमारे 3 डबल क्रोशियाज हो गए। क्योंकि अब हमें इसको ग्रैनी स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमको कॉर्नर्स बनाने पड़ेंगे, तो हम ये कॉर्नर्स बना रहे हैं। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे एंड अगेन इसी लूप में, इसी रिंग में हम जो है 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारा एक कॉर्नर तैयार हो गया है इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। आफ्टर देन हमें यहाँ पर जो है नेक्स्ट रिंग में एंटर करना है और यहाँ पर भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 और उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तीन की चेन बनानी है। अगेन इसी लूप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट कॉर्नर तैयार हो गया। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये एक साइड रेडी हो गई है ग्रैनी स्क्वायर की। इसी तरह से हमें इस तरफ करना है। अब हमें नेक्स्ट रिंग में जाना है यहाँ पर, और उसके बाद हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 एंड 3। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे, नेक्स्ट चेन को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर एंड यहाँ पे फिर से हम 1 2 3 3 डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद में फिर से इसी में सेम प्लेस पर हम 1 2 एंड 3। तो ये हमारे 2 कॉर्नर्स रेडी हो गए। देख रहे हैं आप, ये देखिए, 1 साइड एंड दिस इज 2 साइड। तो इसी तरह से आपको इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हमारा जो ये ग्रैनी स्क्वायर है ये तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर जहाँ हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट किया है, यहाँ पर हम फिर से जो है 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और उसके बाद ये जो स्पेस है जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है उसी स्पेस में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और यहीं पर हम फिर से 3 इस खाली प्लेस में, इसकी इन दोनों के बीच में जो है 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं एंड आफ्टर देन हम यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे प्लस 3 की चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया करेंगे फिर से, यानी 6 डबल क्रोशिया का जो बंच है वो 3 चेन के साथ हमने बनाना है कॉर्नर के लिए। 2 3
एंड एक, दो और ये तीन। तो ये हमारा कॉर्नर दो लगी। ओके, अब ये देखिए कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर हमने कॉर्नर बना दिया। कॉर्नर हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट हम यहाँ नेक्स्ट स्पेस पे जाएंगे और यहाँ पर हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 3, अगेन नेक्स्ट स्पेस में। ये देखिए यहाँ जो ये स्पेस है 3 और 3 के बीच में, वहाँ पे हम फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। एंड उसके बाद हम कॉर्नर पे आ गए। कॉर्नर पे हम कॉर्नर ही बनाएंगे और आपको पता है कि कॉर्नर कैसे बनाना है। पहले 3 डबल क्रोशिया, तीन चेन एंड अगेन 3 बार डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये कॉर्नर रेडी हो गया है। कॉर्नर टू कॉर्नर हमें इस तरह से बनाना है। स्पेसेस के बीच में 3 टाइम हमें डबल क्रोशिया करना है एंड कॉर्नर पे हमें कॉर्नर बनाना है। तो इसी तरह से आप इस तरफ को भी इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और तो इसी तरह से आप ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस राउंड हमें इसको यहाँ पर इसके साथ इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर जो है वापस दूसरा कलर ऐड करना है। तो नेक्स्ट कलर के लिए भी हमें सबसे पहले स्लिप नॉट लगानी है इस तरह से, और फिर इसको यहाँ पर ऐड करना है। तो हमने जहाँ से इसे बंद किया था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो स्पेस है तो डबल क्रोशियाज के बीच में, उसमें हम इसको इस तरह से लेंगे और यहाँ पर लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम यहाँ पर 1 2 3 एंड यहीं पर अगेन जो है सेम प्लेस पर हम 2 बार और डबल क्रोशिया करेंगे ताकि ये हमारा 3 डबल क्रोशिया बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस पे आएंगे एंड और यहाँ पर भी हम 3 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम कॉर्नर पे आ गए हैं और यहाँ पर हम इस तरह से जो है तीन बार डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद में फिर से यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे
खाली स्पेस पे आएंगे, यहाँ पर जो बीच में स्पेस है, यहाँ पर फिर से ट्रिपल डबल क्रोशिया करेंगे। ट्रिपल टाइम हम डबल क्रोशिया करने के बाद जब कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे तो कॉर्नर पे हमें कॉर्नर बनाना है। तो इसी तरह से आपको ये राउंड भी कंप्लीट करना है। तो अब हम इस राउंड के एंड में पहुंच गए हैं। हमें इसे यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से जो है ज्वाइंट करना है, एक चेन लेनी है और उसके बाद धागे को कट कर देना है। तो गाइस इस तरह से हमारा ये ग्रैनी स्क्वायर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप बस इस तरह से राउंड्स को बढ़ाते जाइए। आप चाहें तो आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। मुझे ये इतना ही साइज़ अच्छा लगा, काफ़ी क्यूट सा साइज़ है एंड मुझे इसे 2 कलर में बनाना ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इसे इस तरह से बनाया है। बट आप इसे कैसे भी बना सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जिस पे भी आपको इसे यूज़ करना है, आप उसके अकॉर्डिंग ये स्क्वायर्स बना सकते हैं कितने भी। और उसके बाद आप जो है इन स्क्वायर्स को इस तरह से जो है स्टिच कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। इस तरह से रखिएगा, इस तरह से आपको रखने हैं ये उल्टी साइड, और ये इस तरह से आप इसे जो है स्टिच कर सकते हैं। तो फिर ये आपका जो है इस तरह से डिज़ाइन बनता जाएगा। आपको कितना चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए और कितना बड़ा चाहिए, ये डिपेंड करता है आप पे। उतने ही आप स्क्वायर्स को क्रिएट कर लीजिए, तो इससे एक बहुत ही खूबसूरत जो है डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। तो आपने देखा ये कितना इजी है बनाने में और कितना खूबसूरत लगता है बनने के बाद में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड enjoy to play with colorful threads. Thank you.